अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में जारी आइनी, सियासी और माशी बहरान हल क्या होगा और कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा। बजट मौजूदा हुकूमत ने पेश करना है और आवाम को रिलीफ देना है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम मुल्की हालात की बात करते हैं, इस वक्त जो माशी इस्तेहकाम है वो जुड़ा है सियासी इस्तेहकाम से, और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोग गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना है और आवाम को रिलीफ भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। साथ ही साथ चूँकि ये साल बार बार कहा जा रहा है कि ये इलेक्शंस का साल है, 2023 में इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस कब और कैसे होंगे, इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से शकुक व शुबहात क्यों हैं अभी तक। दूसरी तरफ सानिया 9 मई की गूंज अब तक बरकरार है और इस वाले से जो ये बगावत थी या सियासी एहतजाज था, आज वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि 9 मई को जो हुआ सियासी एहतजाज नहीं, सरकशी थी, बगावत थी रियासत के ख़िलाफ़। और बड़े शदीद अल्फाज में उन्होंने इसकी मजम्मत भी की। उन्होंने कहा जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। आर्मी ट्रायल एक्ट के तहत ट्रायल होगा और मिलिट्री ट्रायल बिल्कुल ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि लोगों को छोड़ दिया जाए, वो ख़ास तौर पर वो लोग जो इसमें मुलव्वस हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं हुकूमत अदलिया की महाजराई की, तो वो भी जारी है। इसका नतीजा क्या निकलेगा और कैसे मामला जो हैं वो सेटल डाउन होंगे। ऑडियो लीक्स के हवाले से शफाफ तहकीकात कब और कैसे होंगी, ये भी एक सवालिया निशान है। इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से उनके जो शकुक व शुबहात हैं वो ये कहते हैं कि जी ये गैर आइनी अमल है और इसको रोक देना चाहिए। बग़ैर इजाज़त ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करना और गैर कानूनी अमल है और फिर उसको इस तरह लीक करना। इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन है, उन्होंने इस पर बात भी की और उन्होंने कहा कि इसको फिलफौर रोक देना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो इल्तबा का शिकार हों, इलेक्शन आगे हों। तो वाकई क्या इलेक्शन 2023 में ही होंगे या 2024 के शुरू तक जा सकते हैं। PDM की जो जमातें हैं और ख़ास तौर पे हुकूमती इत्तेहाद, वो तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह इंतखाबात जो हैं वो वक्त पे होने चाहिए और इस असम्बली को आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। एक्सटेंशन जो है वो एक ज़ाहिर गैर आइनी अमल होगा और इसकी नौबत नहीं आएगी। इस तरह का मौक़िफ़ है जो इत्तेहाद है उनका और हुकूमती इत्तेहाद का ख़ास तौर पे। बजट की जब हम बात करते हैं, अपोजिशन की अदम मौजूदगी में अवामी बजट मौजूदा हुकूमत कैसे पेश करेगी और जब बजट पेश किया जा रहा होगा और ख़ास तौर पे चूँकि अपोजिशन की जो बेंचेस हैं वो तो खाली पड़े हुए हैं और अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा इसके अंदर और कैसे मौजूदा हुकूमत, चूँकि आगे अगर आपने इलेक्शंस में जाना तो बजट को आपने अवाम दोस्त भी बनाना होगा। अवाम दोस्त सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक अवाम दोस्त तो नहीं, अवाम दुश्मन ही जो बजट्स आते रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहाई मिली और उन्होंने कहा जी कि इंसाफ का झंडा आज भी मेरे हाथ में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। और एक बड़ी डेवलपमेंट है, देखना यह है कि चूँकि बहुत सारी कयास आराइयाँ की जा रही थी ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, अब देखना यह है कि क्या वो पार्टी का हिस्सा, चूँकि कप्तान ने उनको चुना था अपने नायब के तौर पे भी और उनके दम मौजूदगी में उन्होंने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे, तो बड़ी ज़िम्मेदारी है शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी। इससे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहाई मिली और ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ रिलीफ हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहा है। इस पूरे अमल में ज़ाहिर है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी की बातें भी हो रही हैं, तो क्या माइनस और प्लस की बातें हो रही हैं और पाकिस्तान की तारीख़ भरी पड़ी है प्लस माइनस के हवाले से और ये फार्मूले कामयाब नहीं हुए। वक्ती ज़ाहिर है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन हमने देखा कि उसका लॉन्ग रन या किसी का नज़रिया या कोई पार्टी ख़त्म नहीं की जा सकी किसी को माइनस करने से। लेकिन
इस तरह का माहौल अगर रहा तो मुल्क में अदम एतमाद जो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है वो उसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन होगा और कैसे आगे बढ़ेंगे। इलेक्शंस 2018 के कंट्रोवर्शियल थे तो ज़ाहिर है इंतखाबी इस्लाहात नहीं हो सकी, इसके ऊपर बात भी नहीं हुई और मौजूदा जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं ज़ाहिर है उन्होंने ही डिसीजन लेना है, उन्होंने ही फैसला करना है और उन्होंने मिलकर बैठना है ताकि आने वाले इंतखाबात जो हैं वो साफ शफाफ हो सकें, कल उनके ऊपर कोई उंगली न उठाए। इस पर मज़ीद बात करें, हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर निसार अहमद खोड़ साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा और सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के। खोड़ साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। खोड़ साहब किस तरह देखते हैं, एक तो इस वक्त ज़ाहिर है माहौल बन रहा है 2023 में इलेक्शंस के हवाले से तैयारियां भी हो रही हैं और ख़ास तौर पे जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, पंजाब में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिसकी बुनियाद लाहौर से रखी गई थी और अब बड़े अरसे के बाद पंजाब में माहौल बन रहा है, लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि 2018 के मुकाबले में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात बहुत बेहतर हैं और जल्द वो लाहौर में डेरा भी डालेंगे और माजी में भी हमने देखा कि बड़ी एक्टिविटीज़ होती रहीं। पिछले दिनों भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और वहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे। बहुत सारे लोगों ने, बड़ी शख्सियात ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है। आप देख रहे हैं कि पंजाब से कोई बड़ा सरप्राइज मिलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत पुरानी जमात है जी जी, उसकी जड़ें होती हैं और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। हमने 2002 की इलेक्शन में भी 95 सीटें ली थी पंजाब में। हमने 2008 में भी इसी तरह से अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी जी। हम 2013 में मार खा गए या 2018 में मार खा गए, लेकिन क्या हमारी 92 में या 93 में हमारी ज्यादा सीटें नहीं थी? तो ये पार्टी में उतार चढ़ाव रहा है। पीएमएलएन 2002 में नहीं थी, पीपल्स पार्टी थी। इस तरह से पहले जो 1993 में इलेक्शन हुए उसमें भी थी, 88 में थी उसमें भी थी। तो इसमें कोई नई क्या बात है? पीपल्स पार्टी हर वक्त, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना काम करने का हक है, वो अपने आप को, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के तरीके करती रहती है, कोशिश करती रहती है। और अगर पीपल्स पार्टी में आज कुछ माहौल उसका बेहतर कह रहे हैं आपके हो रहा है तो फिर इसमें नई कौन सी बात है? ये पीपल्स पार्टी है, हमेशा से रही है, जमहूरी किरदार है उसका, बिल्कुल आइन का। बिल्कुल जनाब निसार खोड़ साहब, इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है चारों सूबों में, कश्मीर GB में और मौजूद थी, है और रहेगी। ज़ाहिर कोई पार्टी उसका नज़रिया सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन ज़ाहिर ख़त्म नहीं होती। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये खासा है कि आपकी तमाम जगह तंजीम साजी मौजूद है, लोग मौजूद हैं। लेकिन 2013 के इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त आप ANP और MQM और दिग्गज जो जमातें थी उनको कैंपेन भी नहीं चलाने दी गई थी सही मानों में। इसी तरह 2018 के इलेक्शंस के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात चीज़ें थी। आप नहीं समझते कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कट टू साइज़ किया जाता है, माजी में भी किया जाता रहा, भुट्टो साहब के दौर से लेकर आज तक हम देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को माइनस करने की बातें की गई, अभी PTI की बाबा आराम से प्लीज मेरी बात सुन लें। जहां किसी पार्टी को कट साइज किया जाता है, किसी पार्टी को प्रमोट भी किया जाता है, आप उसकी बात क्यों नहीं करते यार? देखिए 2018 में पार्टी आई उसको क्या प्रमोट नहीं किया गया? दूसरों को कट करके इसको प्रमोट नहीं किया गया। उसने अपने गलत सोच से अपनी पार्टी को खुद नुकसान पहुंचाया है। तो उसमें हमें और आपको क्यों तकलीफ हो रही है? और उसने किया है तो उसने अपने किया धरा है। इसमें खोड़ साहब 2002 में भी जब आपकी पार्टी थी और बड़ी अच्छी पोजीशन थी, उस वक्त भी आपको भी साइड करने की कोशिश की। तो ये माजी में होता रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ की नफी होनी चाहिए, चाहे वो प्रमोशन हो या कट टू साइज हो। कैसे होने चाहिए? कैसे होगी ये? जी जी, कैसे होगा? मतलब ये नहीं होना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हो, सब कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। न प्रमोट होना चाहिए, न कट टू साइज होना चाहिए। बिल्कुल मेरिट पे होनी चाहिए। हाँ तो ये तो कोई बात न हो ना, ये तो कोई बात न हुई ना। 2017 में 2097 में जी जी, मियां नवाज शरीफ साहब को 3/4 मेजोरिटी मिली थी। 3/4 हैवी मैंडेट कहा गया था। बिल्कुल, उस हैवी मैंडेट का भी कोई असर तो नहीं लिया गया, उनका तो तख्ता ही उलट दिया गया।
आप फिर क्यों ऐसा बातें कर रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं हो? ये सियासत में यहाँ कोई पार्टी उभरने का मौका तलाश करती है, मुझे क्यों हक नहीं है उभरने का? मुझे मेरी पार्टी को उभरने का हक क्यों नहीं है? मेरी पार्टी में लोग शामिल क्यों नहीं हो? मेरी पार्टी आगे बढ़े क्यों नहीं? फिर मैं इसमें आप मुझसे सवाल जो कर रहे हैं वो तो अजीब सा है ना सवाल। नहीं बिल्कुल निसार खोड़ो साहब, देखें ये तो आपका हक है, आप आगे बढ़ें, आप इंतखाबी सियासत का हिस्सा बने, आपके साथ लोग आ रहे हैं, बिल्कुल वेलकम करना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। हम सिर्फ जो बात जहाँ से शुरू हुई थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जिस तरह आपके पास ये सारे राइट्स हैं इसी तरह PMLN के पास हैं या दीगर जमातों के पास हैं, क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी को के ऊपर दबाव डालना चाहिए या ज़बरदस्ती उनको बंद करना चाहिए, बैन करना चाहिए? मैं तो इससे मैंने क्या कहा? मुझे दबाव का मालूम नहीं है, मुझे दबाव का मालूम नहीं है। मुझे दबाव का सिर्फ ये मालूम था कि इमरान खान को लोगों ने सपोर्ट करके उसको मेजॉरिटी दिलाई, क्योंकि वो अक्सरियत में आए नहीं थे। वो अक्सरियत की पार्टी न पंजाब में थी न वफाक में थी, उसके साथ लोगों को मिला के दिया गया, आजाद लोगों को मिला के दिया, दूसरी दोस्तों को मिला के दे दिया गया। ये तो तब की बात है ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन निसार खोड़ साहब हम तो कह रहे हैं अब ज़ाहिर इलेक्शन 2023 में होने जा रहे हैं, अल्लाह करे कि वक्त पे इलेक्शंस हो जाएं, जो कि आपकी पार्टी भी कह रही है कि आइन और कानून के मुताबिक मुद्दत पूरी करनी चाहिए असेंबली को और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। तो इसमें भी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं मिल बैठे हैं, इस्लाहात जो करनी है इलेक्शन के हवाले से करें, ताकि ये इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल ना हो जिस तरह 2018 में हुए। आप कहते हैं ना कि आपका मैंडेट चोरी हुआ। देखें, बात सुने, हमने तो 2008 में भी मियां नवाज शरीफ साहब के तरले किए थे, उनको जाके राजी किया था कि आओ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो। बिल्कुल, वो बैठे हुए थे सऊदी अरेबिया में, वहां से हम उनको कह के आए थे कि आओ पार्टिसिपेट करो। जब बेनजीर भुट्टो साहबा को शहीद किया गया तब भी वो बाइकआउट करना चाहते थे, फिर भी हमने कहा था कि नहीं, बाइकआउट मत करो। उस वक्त ये बाइकआउट करने वाला इमरान खान था, हम नहीं थे, PMLN नहीं थी, इमरान खान था। समझे बात? जी जी। तो हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन में सारी पार्टियां हिस्सा लें और वही मुकाबला हो, अवाम का वोट मिले और अवाम को हिस्सा हक मिले वोट देने का, और वो अपना फैसला खुद करें। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा खोड़ साहब, एक चीज हमने कभी नहीं कहा कि बाबा कोई पार्टी सियासत में न हो, हमने नहीं कहा। अभी इमरान खान साहब की पार्टी के लिए कहा जा रहा था कि उसको बैन करेंगे, तो हमने पार्टी ने कहा कि हम उनके बैन के खिलाफ हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बड़ा असूली मौक़िफ़ हमेशा पाकिस्तान पार्टी का रहा है कि ज़ाहिर ये कोई हल भी नहीं है, किसी को बैन नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके अंदर जो लोग मुलव्वस हैं, देखें भाई, देखें बात सुने भाई, जी जी, हमने अपोजिशन भी देखी हुई है, हमने हुकूमतें भी देखी हुई हैं, ठीक है? तो अपोजिशन भी पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं और हुकूमत लेना भी पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं। ठीक, ये तो अचानक हुआ कि इमरान खान साहब को हुकूमत मिल गई, जानबूझकर दिलाई गई, जिसपे उसने बड़ी भड़के मारी कि मेरे साथ 1 पेज पे हैं, मेरे साथ 1 पेज पे हैं, मेरे साथ 1 पेज पे हैं। ये तो इमरान खान को अब वो से हुकूमत छिन गई है तो सारा नेगेटिविज्म उसमें आ जाए और हर एक चीज में वो नाकाम भी हो रहा है। नेगेटिव होने के बाद भी वो नाकाम हो रहा है। ठीक, न लॉन्ग मार्च कर सकता, असेंबली से इस्तीफा दिया, फिर सोचा कि हम गलत किया है, फिर वापस असेंबली में जाना चाहते हैं। कोई जज भी नहीं बनता था, पंजाब को डिजॉल्व कर दिया, KP को डिजॉल्व कर दिया। सारी के गलत फैसले हैं तो उसकी पार्टी के आड़े आ रहे हैं। अब लोग उसको अगर छोड़ दें तो उनकी मर्जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा निसार खोड़ साहब, जाते जाते बताइएगा, जो PDM है, ज़ाहिर आप PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्या उसके साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद करेंगे आने वाले इलेक्शंस में, या आप अपने अपने निशान से ही जाएंगे? देखें, इस वक्त तो हमारा अपना फैसला है कि हम अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है जी। ठीक, अपने ही। लेकिन आपको याद होगा कि MRD के बाद जो इलेक्शन हुई थी, जी जी, उसमें सीट एडजस्टमेंट्स की गई थी जी। इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने फिर 1993 में एक इलेक्शन अलायंस के तहत इलेक्शन लड़ी थी। ये दोनों तजुर्बे हमारे पास हैं, अपने तौर पर भी खड़े होने का, अलायंस में जाकर भी खड़े होने का। इस वक्त तक हमारा फैसला यही है कि हम अपने तौर पर खड़े होंगे, जीतें या हारें। ठीक है,
और इसमें थोड़ा सा जो अभी पंजाब से खबरें आ रही हैं, चूँकि जरदारी साहब बड़े आप वहाँ पे एक्टिव हैं, ज़ाहिर है वो अपनी पॉलिटिकल लॉबिंग कर रहे हैं, नून लीग तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है और वो उसको तहफ़्फ़ुज़ात आपसे हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कि शायद हमारा हिस्सा पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है, लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, इस पर इख्तलाफात हैं। आप समझते हैं कि ये इख्तलाफात वाकई में जो सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, या जो आप जिस तरफ आप इशारा भी कर रहे थे कि इंतखाबी इत्तेहाद हो या ना हो, लेकिन साहब मैं कह रहा हूं कि PMLN भी किसी तजद्दुद का शिकार नहीं है, वो भी वहां की इस्टेब्लिश्ड पार्टी है, ठीक है, पीपुल्स पार्टी भी इस्टेब्लिश्ड पार्टी है। अभी मैं कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि अभी तक हमारा यही फैसला है कि हम अपने तौर पर खड़े होंगे, अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। आप खामखा मुझे इस एडजस्टमेंट में क्यों फंसा रहे हैं? नहीं, मैं फंसा नहीं रहा, मैं तो ज़ाहिर बहुत सीनियर सियासतदान है, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। हम नहीं फंसा रहे, तौर पर खड़े होंगे बाबा, हमें करने दो अपनी सियासत को, आप अपनी सियासत चलाने दो। खोड़ो साहब, आप अपनी सियासत भरपूर तरीके से करें, लेकिन नॉन लीग वालों ने कान खड़े किए हुए हैं पंजाब में कि उनको डर लग रहा है कि कहें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मामला। आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। मैं ये कह रहा था कि सर पंजाब में पंजाब वालों के कान खड़े हो गए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कदम जमा रही है। मुझे तो कोई नहीं, हमें तो खुशी होगी। आवाज कट रही है। खोड़ साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? निसार खोड़ साहब आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज, हेलो जी, खोड़ साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हम कोशिश करते हैं खोड़ साहब के साथ दोबारा हमारा राब्ता बहाल हो सके, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से उन तक ऑडियो सही तरह नहीं पहुंच पा रही। और इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह खोड़ साहब भी अर्ज कर रहे थे, पंजाब में चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो समझती है कि हमारा राइट है पंजाब, हमने कुर्बानी दी है, और हुकूमत जिस तरह उन्होंने जिन हालात में संभाली, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने कदम वहाँ पे नहीं जमाने चाहिए। और जो कि पिछले कई दिनों से हम देख भी रहे हैं, ख़ासतौर पे जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा ज़बरदस्त पिछले जो ज़मीनी इंतखाब हुए थे उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली थी, वहाँ पे PTI को शिकस्त हुई थी। और अब जिस तरह का माहौल बन रहा है और जिस तरह की सियासत आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं पंजाब में, तो एक बार फिर इस तरह का मोमेंटम बन रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे बड़ा सरप्राइज़ दे सकती है। और इस चैलेंज से जो सबसे ज़्यादा डर लग रहा है वो खुद मुस्लिम लीग नून को लग रहा है। और मुस्लिम लीग नून ये समझती थी कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार या अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो महदूद रखे, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना भरपूर ताकत का मुजाहरा कर रही है और अपनी जो मफाहमत की सियासत है उनकी उसको करने की कोशिश कर रही है, और वो चाह रहे हैं कि मैक्सिमम इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। निसार अहमद खोड़ साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया खोड़ साहब, हमने प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर वक्त दिया। नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम हमें ज्वाइन करेंगे कारी उस्मान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की नुमाइंदगी करते हैं JUIF की, और शोएब शाहीन साहब से भी बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। उन्होंने बड़ी बातें की हैं उसके ऊपर भी, और आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।